हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लूप्स में टाइप ऑफ लूप्स पढ़े, जिसमें हमने एग्जिट कंट्रोल लूप पढ़ा था, जिसमें हमने डू वाइल लूप पढ़ा था, एंट्री कंट्रोल लूप्स पढ़े, वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा। हमने स्टेटमेंट्स पढ़े, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स क्या होता है? हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, उस वक्त भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ एल्स, हमने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट भी जाना था। वैसे ही यहाँ पर अब हमारे लूप्स में भी होता है नेस्टेड लूप्स। हम लूप के अंदर अगर एक और लूप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। नेस्टिंग करी हमने। डू वाइल लूप के केस में किस तरीके से होता है? डू, एक और यहां पर हमने डू वाइल लूप बना दिया, और ये हमारा वाइल का कंडीशन था, वाइल। ये क्या हुआ हमारा? आउटर डू वाइल लूप, और ये हुआ हमारा इनर डू वाइल लूप। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, जब ये आउटर वाला डू वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके फर्स्ट इटरेशन के अंदर इसका इनर वाला डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जितने भी इटरेशंस इस डू वाइल लूप में लिखे होंगे वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 10, 15, 20, 100 एन नंबर ऑफ इटरेशंस जितने भी इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सारे इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसका एक इटरेशन कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद बाहर वाले लूप का सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा। उस लूप के अंदर फिर से ये लूप लिखा है हमारा सेकेंड लूप, इसमें फिर जितने भी 100 एन नंबर ऑफ इटरेशंस होंगे वो वापस से इटरेशंस होंगे, सारे साइकिल्स होंगे लूप के। फिर उसके बाद ये लूप टर्मिनेट होने के बाद हमारा आउटर वाला लूप है, उसका थर्ड इटरेशन स्टार्ट होगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर पहले इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है। तो आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन में ही उसके जो अंदर इनर लूप लिखा होगा, नेस्टेड लूप जो होगा, वो हर बार 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 पूरा कंप्लीट इटरेट हो रहा है। ऐसे ही वाइल लूप में होता है। वाइल लिखा हमने यहाँ पर कीवर्ड, और यहाँ पर हमारा उसका कंडीशन। इसके अंदर अगर हमने एक और वाइल लूप लिखा है, कंडीशन और फिर ये ब्रेसेस, इसके अंदर हमने एक और वाइल लूप लिखा है। इस तरीके से वाइल लूप की स्ट्रक्चरिंग होती है। अब मैं बात करूंगी फॉर लूप की स्ट्रक्चरिंग की। फॉर लूप की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होती है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, एक्सप्रेशन, और इसके अंदर एक और फॉर लूप जिसमें फिर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर हमारा अपडेट, एक्सप्रेशन। इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, एक्सप्रेशन, और फिर ये फॉर लूप। सो जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट इटरेशन के लिए, यहां से एंटर होंगे हम। फिर हमारा इनर वाला जो लूप है ये आउटर लूप हुआ, ये इनर लूप हुआ, ये एग्जीक्यूट होगा। इसका फर्स्ट इटरेशन जब स्टार्ट होगा तो फिर यहां पर हम आएंगे इनर मोस्ट पर। ये हो गया क्या? इनर मोस्ट लूप। यहां पर आएंगे फॉर लूप पर। इसके कंप्लीट जितने भी इटरेशंस होंगे वो सारे इटरेशंस कंप्लीट होने के बाद ये लूप टर्मिनेट होगा, और फिर हमारा इस लूप का नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये पूरा जो इनर लूप है उसके सारे इटरेशंस कंप्लीट होने के बाद हमारा आउटर लूप का सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से हमारा फॉर लूप के सारे इटरेशंस, आउटर फॉर लूप के सारे इटरेशंस कंप्लीट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? नेस्टेड लूप्स में हमारा क्या हो रहा है? लूप्स विद इन लूप्स विद इन लूप, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप परफॉर्म होता है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा जो नेस्टेड लूप्स हुआ उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझेंगे? आपने क्लॉक देखी होगी, हमारी जो क्लॉक रहती है उसमें 12, 3, 6, 9 इस तरीके से रहता है हमारी क्लॉक। एनालॉग क्लॉक की बात कर रही हूं मैं।
फिर उसके बाद 1 2 4 5 7 8 10 11 और इसके बीच में हमारे पास होते हैं हमारे हैंड्स, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। जो कांटे होते हैं हम बोलते हैं ना घड़ी के, वो होते हैं मिनट वाले, सेकंड वाले और आवर्स वाले, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा मिनट हैंड, ये हो गया हमारा आवर हैंड, या फिर इसको हम ले लेते हैं सेकंड हैंड और ये हो गया मिनट हैंड, राइट। तो सेकेंड वाला हैंड जब पूरा हमारा घूमता है, 12 से स्टार्ट होके कंप्लीट वापस 12 पर आता है, तब जाकर होता है हमारा 1 मिनट। फिर उसके बाद फिर से हमारा सेकेंड वाला पूरा घूमेगा, तब जाके होता है हमारा 2 मिनट, राइट। तो इसको हम लूप की तरह समझे तो अगर पहला लूप हो गया हमारा मिनट लूप और दूसरा लूप हो गया हमारा उसके अंदर जो बना है वो हो गया सेकेंड लूप। ओके, सो मिनट लूप के एक इटरेशन किस बात पर डिपेंड करता है कि सेकेंड लूप जो है मिनट लूप के जो अंदर बना है वो कंप्लीट, उसका कंप्लीट इटरेशन, उसका कंप्लीट साइकिल वो कंप्लीट करे, राइट। तो जब पूरा उसके 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, 60 इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे सेकेंड हैंड के, तब जाकर मिनट हैंड का एक इटरेशन रन होगा, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड इटरेशन के लिए सेकेंड हैंड, जो हमारा सेकेंड हैंड है, जो हमारा सेकेंड्स का हैंड है, वो वाला 60 बार 60 इटरेशन फिर से चलेगा। फिर हमारे पास मिनट का सेकेंड इटरेशन कंप्लीट होगा। मिनट की थर्ड इटरेशन में अगेन सेकेंड्स वाला हैंड फिर 60 टाइम्स चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, नेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। नेस्टेड लूप इस तरीके से रियल लाइफ में भी वर्क करता है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल हमारा प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक पैटर्न है इस तरीके से 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो मैं चाहती हूं इस तरीके का पैटर्न डिस्प्ले हो हमारे कंसोल पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे वेरिएबल्स हमें सोचने पड़ेंगे और हम उन वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से हम हमारे लूप्स का अरेंजमेंट करेंगे कि इस तरीके का पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए मुझे पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट होने हैं। तो कितने रोज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कितने नंबर ऑफ रोज हमें प्रिंट कराना है। तो हम यूजर से उन रोज की वैल्यू ले लेंगे। अगर यूजर बोलता है 4 रोज तो हम 4 रोज प्रिंट करा देंगे। अगर यूजर बोलता है 5 तो इसके बाद एक और 1 2 3 4 5 प्रिंट करा देंगे, राइट। तो ये हमने नंबर ऑफ रोज के लिए वेरिएबल रोज नाम का ले लिया, एक वेरिएबल, फाइन। अब फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकेंड रो में फिर 2 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, थर्ड रो में 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, फोर्थ रो में 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अगर ये रोज हैं तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई। और अगर ये कॉलम्स हैं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया और ये फोर्थ कॉलम हो गया, राइट। तो ये हो गए हमारे रोज और ये हो गए हमारे कॉलम्स। ओके, सो मैं एक वेरिएबल ले रही हूं जो रोज के लिए वर्क करेगा, उसे मैं बोल रही हूं आई, और मैं एक वेरिएबल ले रही हूं जो कि हमारी कॉलम्स के लिए वर्क करेगा, जिसे हम बोलते हैं जे। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं बोलते हैं तो रखना यही है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आई और जे। तो जब आई की वैल्यू 1 होती है और अगर जे की वैल्यू भी 1 होती है, उस केस में हम प्रिंट करा देंगे 1। और यहां पर क्या हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1 एंड जे इज इक्वल्स टू 1। इसको एक मैट्रिक्स की तरह आप सोचिए। मैट्रिक्स किस तरीके से होती है, हमारी स्क्वायर शेप या फिर हमारा 2x3 3x3, तो उसमें हम वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। तो ये क्या हो गया 1 1, इस तरीके से आप समझ लीजिए, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी इस मैट्रिक्स में प्रिंट नहीं करा रहे हैं। दैट मीन्स जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 होनी थी तब भी हम कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 होनी थी तब भी हम कुछ प्रिंट यहाँ नहीं करा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें कब काम आएगी, जब हम मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जाके एरेज टॉपिक में। सो अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से लूप टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम आई और जे को प्रिंट करा रहे हैं, रोज सिर्फ एक है और कॉलम भी एक है। इसके बाद नेक्स्ट रो पर आ रहे हैं। नेक्स्ट रो की वैल्यू हो गई है 2, और अब यहाँ पे
जे की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद जे की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। तो बेसिकली अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि हम जे की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, हम आई की वैल्यूज को प्रिंट नहीं करा रहे हैं। हम आई की वैल्यूज को रो चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं, जे की वैल्यूज को कॉलम्स के लिए यूज कर रहे हैं, और उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ से टर्मिनेट हो गए, दैट मीन्स हमारा जे लूप टर्मिनेट हो गया। फिर से हमारा आई लूप स्टार्ट हुआ फॉर वैल्यू इक्वल्स टू 3, फिर से जे वैल्यू रीस्टार्ट हुआ है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट कॉलम के लिए 1, सेकंड कॉलम के लिए 2, थर्ड कॉलम के लिए 3। यहाँ पे जे की वैल्यू थी 1, जे की वैल्यू थी 2, जे की वैल्यू थी 3। ओके, फिर यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो गया, वापस हम आए फोर्थ रो पर, और यहाँ पर अब वापस जे की वैल्यू रीस्टार्ट हो गई है 1 2 3 4। उसके बाद हमारा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज उतने ही लिए थे, 4 रोज लिए थे, तो ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया बाहर आई के लिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे हमारे रोज यूजर से लेने के लिए, आई रोज को प्रिंट कराने के लिए, रोज के इटरेशंस के लिए लूप में, जे कॉलम के इटरेशंस के लिए। ओके, अब हमने फॉर एग्जांपल अभी रोज की वैल्यूज 4 ले ली है, या आप इसमें 4 5 जो भी आपको लेना है यूजर से भी ले सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे 4 ले ली है। अब यहाँ पे हम पहला फॉर लूप लिख रहे हैं। पहला फॉर लूप आप ध्यान से देखिए तो आई की वैल्यूज पे जे का इटरेशन बार बार हो रहा है। मैं जब आपसे ये डिस्कस कर रही थी एग्जांपल, तो मिनट की फर्स्ट वैल्यू पर सेकंड्स की सारी वैल्यूज चल रही हैं, सारे इटरेशंस चल रहे हैं। मिनट के सेकंड इटरेशन में सेकंड्स के सारे इटरेशंस चल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर आई के फर्स्ट इटरेशन में जे के सारे इटरेशंस रन होते हैं, भले ही वो वैल्यूज प्रिंट करे नहीं करे। फिर उसके बाद जे के सेकंड इटरेशन के, आई के सेकंड इटरेशन के लिए जे के सारे इटरेशंस रन करते हैं, 1 2 दोनों। फिर उसके इसी तरीके से 3 और 4 पे होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा आउटर लूप है वो है आई का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां तक जा रहा है 4 तक, दैट मीन्स रोज तक। तो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रोज, और आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है 1 2 3 4, राइट? इसके बाद हम एक और लूप लिखेंगे यहाँ पे, फॉर लूप जे के लिए। जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, अब ये सोचने वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट पे जे की वैल्यू सिर्फ आई की वैल्यू तक गई थी, सेकेंड पॉइंट पर भी जे की वैल्यू 2 तक गई थी, जो कि आई की वैल्यू थी उस समय। थर्ड वाली रो पर भी हमारी जे की वैल्यू वहीं तक गई थी जहां तक आई की वैल्यू थी। तो हम यहां पर बेसिकली कर क्या रहे, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, और फिर जे का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, राइट? इस जे के लूप में अब हम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं जे की। तो यहां पे हम लिखेंगे printf परसेंटाइल डी, राइट? और यहां पर हम यूज करेंगे टैब का, ताकि हमारे जो नंबर्स हैं वो थोड़े से दूर प्रिंट हो, या फिर हम सिंपल स्पेस का भी यूज कर सकते थे। और हमने यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करा दी, राइट? अब हर एक नंबर के बाद क्या हो रहा है, एक रो प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन आ रही है, सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए न्यू लाइन, फोर्थ रो के लिए न्यू लाइन। दैट मीन्स एक बार जब जे पूरे तरीके से सारे इटरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं जे के लूप के, उस टाइम पर एक न्यू लाइन मिल रही है। तो हम फॉर लूप जो आई के लिए लिखा है आउटर लूप, उसके अंदर हम लिखेंगे यहां पर printf न्यू लाइन। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न इस प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं इसमें। include stdio.h include, फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जो कि थे रोज आई जे।
अब हम लेंगे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हम यूजर से ले रहे हैं रोज की वैल्यू। एंटर नंबर ऑफ रोज, scanf percentile d rows। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम आई का लूप कर रहे हैं 1 से स्टार्ट, कहां तक जा रहा है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू रोज और आई इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और फॉर लूप लगा रहे हैं आई लूप के अंदर जे के लिए, जिसमें हम जे को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, जे लेस देन इक्वल्स टू है आई के और जे प्लस प्लस। जे लूप के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं जे की वैल्यू, तो परसेंटाइल डी जे। और जब ये जे लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं न्यू लाइन, ताकि हमारा 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट न्यू लाइन से 1 और 2 प्रिंट हो। फाइन। और अब हम एंड में लगाएंगे गेट ch, इसे हम सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन। सो एंटर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 रोज चाहिए, तो 1 2 1 2 3 करके इस तरीके से 7 रोज हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूं कि ये जिस तरीके से अभी 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 ये प्रिंट हुआ, उसकी जगह पे प्रिंट हो 1, फिर नेक्स्ट रो से प्रिंट हो 2 3, फिर नेक्स्ट रो से प्रिंट हो 4 5 6, फिर नेक्स्ट रो से प्रिंट हो 7 8 9 10, इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, सिंपली मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल ले लूंगी नम नाम का, और उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी 1 से, और यहाँ पे मैं जे को प्रिंट कराने की जगह पर नम की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगी बाय 1। मैं इसको सेव करती हूँ, मैं इसे कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ। नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 4, तो ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी पैटर्न को फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ स्टार प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं कोई नंबर प्रिंट नहीं कराना चाहती हूँ, मैं स्टार प्रिंट कराना चाह रही हूँ। तो सिंपली क्या करूंगी, मैं सिर्फ एक यहाँ पे स्टार बना दूंगी, और अब मैं इसको वापस से सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, और नम को यहाँ पर हमें फिर से हटाना रहेगा, और हमने यहाँ पे इसको कंपाइल करा और ये रन करा। एंटर नंबर ऑफ रो 6, तो ये स्टार में पैटर्न आ गया पूरा। राइट। अब मैं इसका रिवर्स करना चाहती हूँ, पूरा पैटर्न जो है हमारा रिवर्स करना चाह रही हूँ। तो अब रिवर्स के केस में क्या हो रहे हैं, रोज तो उतने ही प्रिंट होंगे, रोज तो सिमिलरली हमारे उतने ही प्रिंट होंगे, लेकिन जो हमारे रिवर्स में पैटर्न जो प्रिंट हो रहा है, जो कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रोज से, i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 से हमेशा वैल्यू i की बड़ी होनी चाहिए, और हम यहाँ पे i का अब डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे आखिरी वाली रो को प्रिंट करा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो को, फोर्थ फॉर एग्जांपल 5 रोज हैं, तो सबसे पहले हम 5th रो प्रिंट कराएंगे, फिर हम 4th रो प्रिंट कराएंगे, 3rd रो, 2nd रो, और फिर लास्ट में 1st रो प्रिंट कराएंगे। तो हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करेंगे और अब रन करेंगे। 5 रोज, तो हमारा ये इनवर्स में पैटर्न पूरा प्रिंट हो गया है। जो अभी हमने 1 2 3 वाला पैटर्न करा था, जिसमें हमने 1 फिर 2 3 4 5, इसको फ्लॉयड्स ट्रायंगल बोलते हैं, और ये हमारे सारे थे राइट ट्रायंगल, जो कि हमने हाफ ट्रायंगल्स बनाए थे, जो कि हमने इनवर्स और हमने नॉर्मल पैटर्न में भी बनाए थे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो पूरा स्क्वायर पैटर्न भी बना सकते हैं। स्क्वायर पैटर्न किस तरीके से बनेगा, ये 1 से ही स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल्स टू रोज तक ही जाएगा,
तो ये प्लस प्लस ही हो रहा होगा। जे के केस में जे भी हमारा रोज तक चलेगा, जे भी हमारा रोज तक कंडीशन तक चलेगा। इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन। 6। तो ये हमारा स्क्वायर शेप में कंप्लीट पैटर्न आ गया। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, नेस्टेड लूप्स के। हम अलग अलग तरीकों से हमारे जो नेस्टेड लूप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबल हो पाए, ताकि जब हमको बड़े प्रोग्राम्स लिखें तो उस टाइम पर हम इसे इजीली एग्जीक्यूट कर पाए।